एंड जय हिंद। आज डेट है 9 दिसंबर 2024 और हम लेकर आ गए द इंडियन एक्सप्रेस। एंड सबसे पहली न्यूज़ आ रही है सीरिया से। सीरिया की गवर्नमेंट गिर गई है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे असाद, वो अपने कैपिटल से फरार हो चुके हैं। तो बेसिकली सीरिया अब रिबल्स के हाथों में है। रिबल्स की विक्ट्री हुई और फ़िलहाल तो बहुत कियोटिक माहौल है। पीपल आर सेलिब्रेटिंग बट इट लुक्स कियोटिक। लेट्स सी आगे क्या होता है, इनका क्या प्लान है, कैसे गवर्नमेंट स्टेब्लिश होने वाली है वहाँ पे। एंड दे आर सेइंग कि प्रोबेबली असाद जो हैं वो मॉस्को गए हैं, बिकॉज मॉस्को का काफ़ी सपोर्ट रहा है रिबेल को सप्रेस करने के लिए। और ये देखो यार, ये प्राइवेट घरों में जाके ऐसे सीरिया के प्रेसिडेंट जो थे उनके घर में जाके ऐसे पूरा सब सामान फर्नीचर वगैरह सब लेकर चले आए, वहाँ पे पूरा डिस्ट्रक्शन कर दिया। इसकी टाइमलाइन दी हुई है। और देखो, स्टूडेंट वीज़ा फॉल हो रहा है यूएसए का, 38% फॉल हुआ है, जो कि हमें पता है कि थोड़ा इमिग्रेशन का इशू आने वाला है यूएस में, क्योंकि ट्रम्प थोड़ा है माइग्रेंट्स को लेकर थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। एंड मूविंग फॉरवर्ड, एयर क्वालिटी थोड़ी सुधर रही है दिल्ली की। एंड देखो यहाँ पे दिल्ली से नोटिफिकेशन आई है कि जयशंकर जी ने कहा है कि ऑल इंडियंस इन सीरिया आर सेफ, सेज गवर्नमेंट। ऑल इंडियन नेशंस इन सीरिया आर सेफ एंड गवर्नमेंट सोर्सेज सेड ऑन द संडे आवर सेट ऑफ इस्लामिस्ट rebel captured power in Damascus, evicting Syrian President Bashar al-Assad from the power. The Indian embassy continued to remain operational in Damascus, they said. The source said that the embassy is in touch with the all Indian nationals and they are safe. ओके, यही न्यूज़ से जो हमारे इम्पोर्टेंट है कि हमारे इंडियंस वहाँ पे सेफ हैं। एंड मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड इम्पोर्टेंट न्यूज़, नो ओके ओके ओके, हाँ, ऑल इज़ नॉट वेल विद द सॉइल। ओके, दिस अभी 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे था, 10th वर्ल्ड सॉइल डे था, तो उसको से कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसका थीम था कि केयरिंग फॉर सॉइल्स मेजर्स मॉनिटरिंग एंड मैनेज। ये इस साल की थीम थी। तो उसमें कह रहा है कि हमारा सबसे ज़्यादा इशू है फर्टिलाइज़र से, क्योंकि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो सॉइल की हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ह्यूमन हेल्थ पे जो इम्पैक्ट है वो तो है ही, और प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ रही है। देखो क्या होता है कि दो टाइप की सब्सिडी मिलती है। एक तो न्यूट्रिएंट बिड सब्सिडी है, जो डीएपी और एमओपी मिलता है, और दूसरी है यूरिया। ठीक है, यूरिया की प्राइसेस फिक्स होती हैं। और तो द इंडियन सॉइल की रिक्वायरमेंट क्या है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो फार्मर्स क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा यूरिया अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यूरिया से अप्लाई करने से क्या होता है कि नाइट्रोजन तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है सॉइल को, बट फॉस्फोरस और पोटेशियम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ज़्यादा की वजह से ग्रीनरी तो बढ़ रही है, पर पोटेशियम और फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फोरस नहीं, जिसकी वजह से ग्रेन प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। और सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, वो अलग की बात है। तो इसमें कहा है कि किसी ना कुछ इसी तरह कुछ डीरेगुलेशन की ज़रूरत है फर्टिलाइजर सब्सिडी को भी, कि हमारा जो सॉइल हेल्थ भी मेंटेन रहे और प्रोडक्टिविटी एक सस्टेनेबल रहे, कि आगे जाके डिज़र्टिफिकेशन की चांसेस ना हो, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है सॉइल के लिए। तो एक अभी समय है, हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज़ एक बार डिज़र्टिफिकेशन हो गया तो फिर उसको रिवर्स करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यार देखो कश्मीर कितना प्यारा, गुलमर्ग की पिक्चर है ये, स्नोफॉल हो रहा है वहाँ पे। मूविंग फॉरवर्ड, ना ये इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई फाइल करी थी आरबीआई से 2019 में, तब से फिर बहुत सारे केसेस चले, उसके बाद आया है उनके आरटीआई का जवाब कि टॉप 100 डिफॉल्टर में से जो लिक्विडेशन हुआ है वो बहुत कम हुआ है।
और टॉप डिफ़ॉल्टर जो हैं वैसी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। मतलब जैसे कि ये देखो, रिलायंस नवर इन इंजीनियरिंग लिमिटेड, GVK पावर, और ऐसी कुछ और कंपनियाँ थी जो तो ये जो IBC जो कोड आया था 2016 में कि कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो गई है तो उसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में डाला जाएगा और फर्दर प्रोसेस किया जाएगा कि कंपनी को ऑक्शन करके या डिज़ोल्व करके लिक्विडेट करके जो लोन्स हैं वो रिकवर कर लिए जाएंगे। तो इसी केस में था, और क्लियरली यहाँ पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस देखी नहीं गई है। ये देखो, ये रहा डेटा, ये रहा टोटल कंपनीज फॉर NCLAT, नेशनल क्या था यार, हाँ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स, हाँ 82 यहाँ पे गई हैं। एडमिटेड IBC में 74, टोटल रिजॉल्व लिक्विडेटेड 61, टोटल रिजॉल्व 63, टोटल लिक्विडेटेड 28, एंड टोटल एक्विजिशन ऑफ सिर्फ और सिर्फ 7। इन पे पूरा 8.44 लाख करोड़ का डेट है टोटल, और 4 लाख के NPAs हैं। ये स्मगलिंग का यार, कभी चिल्ड्रंस के बुक में, लहंगाज में, और कहाँ कहाँ स्मगलिंग कैसे कैसे कर रहे हैं लोग। आगे आते हैं, हाँ मूल अकाउंट, बैंक अकाउंट्स क्या होते हैं। देखो मूल अकाउंट्स वो होते हैं ना कि जब किसी ऐसे अंडर प्रिविलेज इंसान के अकाउंट को यूज़ करके कोई फ्रॉडस्टर अपने ब्लैक मनी को ट्रांसफ़र करता है, या फिर किसी करप्ट क्रिमिनल मनी को ट्रांसफ़र करता है, या फिर यूज़ करता है उस अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे कोई इनोसेंट सा पीपल है जिसको टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं है, और वो बहुत अंडर प्रिविलेज्ड है, बैंक का भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, तो उसको ऐसे झांसे में लेके, या फिर उसको उसके इन्फॉर्मेशन को, डेटा को यूज़ करके उसके अकाउंट को ले लेना, और फिर उसके अकाउंट को अपने क्रिमिनल वर्क के लिए, या फिर टेररिज्म वर्क के लिए, या फिर स्मगलिंग के लिए, किसके लिए भी, इलीगल पर्पसेस के लिए यूज़ करना। तो उसको अब टारगेट कर रही है RBI, क्योंकि फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो इंसान पकड़ा जाएगा, और जो एक्चुअल यूज़ कर रहा है उसका नहीं पता, उस पर कभी बात पहुंच नहीं पाती है। सॉरी, हाँ न्यू ऑयल फील्ड बिल्स एंड कंसल्टेड रेस फॉर द स्टेट। देखो ऑयल फील्ड बिल इंट्रोड्यूस करा गया है जो राज्यसभा से पास हो चुका है, हाँ भी लोकसभा में है। तो इसमें क्या है कि कुछ अमेंडमेंट्स करे गए हैं, जैसे कि मिनरल ऑयल की डेफिनेशन एक्सपेंड कर दी गई है। इसमें कोल बेड मीथेन भी आता है, सेल ऑयल भी आ गया है, ठीक है। और पेट्रोलियम लीज के में कुछ चेंजेस करे गए हैं। सेंटर के रेगुलेटरी पावर को एक्सपेंड करा गया है, और डिक्रिमिनेशन ऑफ ऑफेंसेस, इसमें ना जिस ऑफेंसेस में 1 साल की सजा थी और 1000 रुपये फ़ाइन था, तो उसको सज़ा हटा दी है, बस पेनल्टी बढ़ा दी है कि 25 लाख होगा या फिर 10 लाख होगा पर डे का, जितने दिन से वो वॉयलेट करेंगे प्रोविज़न को। और इस बिल को क्रिटिसाइज़ करी स्टेट, क्योंकि वो कह रही कि सेंटर बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल लगाना चाह रही है इस पर। और अभी जुलाई में एक वर्डिक्ट आया था, 9 जजेस बेंच का एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये था कि माइनिंग टैक्स को, माइनिंग पे जो टैक्स और रॉयल्टी पे टैक्स सेंटर भी कलेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो 50 स्टेट लिस्ट में है, ठीक है, मिनरलाइट्स। बट सिंस गवर्नमेंट ने डेफिनेशन चेंज कर दिया है, और माइनिंग लीज को चाहती है, गवर्नमेंट डेफिनेशन चेंज करना है इसमें, माइनिंग लीज को पेट्रोलियम लीज करना चाहती है, तो इसमें क्या होगा कि ये एंट्री 53 में चला जाएगा, जिसपे सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को राइट है टैक्स करने का। तो ये स्टेट के अप्रीहेंशंस हैं। FDI पॉलिसी, देखो हमारा FDI फ्लो अच्छा खासा है, मतलब ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम्स आई क्योंकि थोड़ा फ्लक्चुएशन देखा गया, बट हमारा रिजर्व ठीक ठाक है, तो हम सेफ पोजीशन पे हैं। देखो RBI ने कहा है कि देखो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी रिस्क को तो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, हम डी-डॉलराइजेशन के लिए पुश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले देखा ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं जो ट्राई कर रही हैं कि अपना कोई ऑफिशियल करेंसी बनाएंगे और उसमें ट्रेड करेंगे, तो अगर वैसा करती है ना तो उन पर 100% टैरिफ लगाएगा USA।
तो इस पे आरबीआई का स्टेटमेंट आया कि देखो नहीं, हम सिर्फ अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इसलिए हम वॉस्टोर अकाउंट्स खोल रहे हैं और अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं। हमारा डीडोलराइजेशन का कोई पर्पज़ नहीं है, हम सिर्फ अपने को सेफ रखना चाहते हैं। और इस टाइम पे रिसेंटली देखा जा रहा है कि बहुत से सेंट्रल गवर्नमेंट्स गोल्ड बाई कर रहे हैं, क्योंकि कंसिडरिंग द रिस्क कि कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट में, यहाँ वहाँ चीज़ें चल रही हैं, वॉर चल रहा है, ये वो सप्लाई क्रंच एंड ऑल, तो उसको देखते हुए बहुत सारी सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई ने खुद 27 टन गोल्ड रिजर्व बढ़ाया है अपना, तो अपना रिजर्व गोल्ड में ज़्यादा रखना प्रेफर कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ ये भी है कि इसके बाद क्योंकि हम ट्राई करना चाह रहे हैं कि हम हो सके तो रुपी को इंटरनेशनलाइज कर सकें, बट सिंस पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जब तक जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनीज है वो रुपी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम रुपी को इंटरनेशनलाइज नहीं कर पाएंगे। और रशिया के साथ क्या हो रहा है कि रशिया पे डॉलर पे सैंक्शंस लगा दिए गए, तो रशिया ना बहुत सारे जो ऑयल की ट्रेड कर रहा है वो चाइनीज़ करेंसी युआन में कर रहा है, तो युआन का अच्छा खासा डिमांड बढ़ गया है और अच्छा खासा उसको वो मिल चुकी है इम्पोर्टेंस। बस इसके आगे कुछ है नहीं, अपना हॉरोस्कोप देख लो सर, बस कल मिलते, टाटा बाय बाय।